नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों के सामने आज विकास के विभिन्न आयाम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम बात करते हैं कि विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि विकास के अंतर्गत किसी एक आयामों पर विचार नहीं किया जाता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के विकास के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उसके किसी एक पक्षों पर हम बात यहाँ पे नहीं करते हैं, बल्कि उसके सभी पक्षों पर बात हम करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो बौद्धिक रूप से, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चाहे वो नैतिक दृष्टिकोण से, जितने भी विकास के एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबकी हम बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि बालक के संपूर्ण विकास पर विचार इसमें हम करते हैं विकास के विभिन्न आयामों के अंतर्गत, अर्थात सर्वांगीण विकास की जो जहाँ पे एक संकल्पना की बात आती है, किसी बालक का सर्वांगीण विकास हो, उस सर्वांगीण विकास में कौन कौन से आयाम आते हैं उसके संदर्भ में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से आयाम है, पहला नंबर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। क्लियर नहीं है क्या? ओके, ठीक है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है जो एस्पेक्ट्स है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा आयाम है इमोशनल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास। ठीक है, सांवेगिक विकास। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट गतिक विकास। ठीक है, एंड मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से हमारे स्पिरिचुअल है, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास। इसके अंतर्गत बहुत से पक्ष आते हैं, सभी आते हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई बालक यहाँ पे है, इसके विकास की बात अगर हम लोग करें तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा इसका, ये सभी इसको क्या करेंगे, सभी इसको प्रभावित करेंगे। ठीक है,
इस संदर्भ में सभी प्रभावित करेंगे, चाहे लैंग्वेस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की, चाहे सोशल, इमोशनल, मोटर क्या होता है, गतिकी, अर्थात गतिकी विकास में होता है कि जब बालक में क्रिया करने की कैपेसिटी डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब कार्य बालक अपने से पकड़ना, वस्तु को पकड़ना, छूना और खुद से पेन पकड़ के लिखने की प्रक्रिया वो सभी करने लगता है, वो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। गतिक विकास कहा जाता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास का जो ये सभी पक्ष हैं, एजुकेशनल व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, शैक्षिक दृष्टिकोण से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना। शैक्षिक दृष्टिकोण से इन सभी पक्षों का जो है बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा किस गति से होता है, ठीक है। विकास की गति व गुणवत्ता किस प्रकार से वांछित दिशा में होती है, कभी धीमी गति से होती है, कभी तीव्र गति से होती है, वह अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्तरों में बालक के विकास के संदर्भ में ये अलग अलग में दिखाई देता है। जैसे जन्म लेने के बाद अगर उसका शारीरिक विकास की बात करें तो बहुत तीव्र गति से होता है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास या कॉग्निटिव विकास भी तेजी से होता है। लेकिन सामाजिक विकास, वहाँ पे भी सामाजिक विकास होता है, लेकिन ये इमोशनल, मोटर और मोरल डेवलपमेंट ये कुछ अवस्थाओं के बाद होता है। प्रारंभ में ये विकास की गति बहुत तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद विकास की गति, शारीरिक विकास गति थोड़ा सा धीमी होती है, बाकी जो विकास के जो आयाम होते हैं वो तेजी से उठते हैं, ठीक है। तो इन सभी पक्षों को जानने के लिए विस्तृत अध्ययन हमें आवश्यक पड़ता है, जो हम अलग अलग एरियाओं में, जैसे इन्फेंसी एज में शारीरिक विकास क्या होगा, ठीक है, चाइल्डहुड में शारीरिक विकास क्या होगा, इन्फेंसी एज में मेंटल डेवलपमेंट किस स्तर पे आएगा, इन्फेंसी एज में चाइल्डहुड में जो मेंटल डेवलपमेंट होगा या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा या सामाजिक डेवलपमेंट होगा, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। अगर मैं दृष्टिकोण से सीधा सीधा कहूँ तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक, गतिक विकास अलग अलग स्तरों में होते हैं। चाइल्डहुड और एडोलसेंस, अगर मैं मुख्य रूप से विकास के पक्षों को अगर मैं ध्यान से देखूं, अकॉर्डिंग टू हरलॉक जो विकास के विभिन्न स्तरों में बांटा है उन्होंने, जिसमें कहा कि इन्फेंसी एज होता है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बालक का इन्फेंसी एज अर्थात शैशवावस्था एक ये हो गया, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ये तीन जो क्षेत्र है विकास के, मतलब जो अवस्थाएं हैं कि इन्फेंसी या शैशवावस्था में इन सभी पक्षों का कितना होता है, बाल्यावस्था में सभी का पक्षों का विकास कितना होता है, और किशोरावस्था में सभी पक्षों का विकास कितना होता है, यह अलग अलग यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि शारीरिक विकास एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। कहा जाता है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार, ठीक है, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, मतलब जो बॉडी में जो चेंजेज होते हैं शारीरिक आकार में, ठीक है, और जिसमें शारीरिक आकार होता है या शारीरिक संरचनाएं जो होती हैं उनमें, और उसके बॉडी का जो अनुपात होता है, बोन्स मांसपेशियां तथा मसल्स, टीथ इत्यादि तंत्रिकाएं, तंत्र, नर्वस सिस्टम में जो समुचित विकास होता है वो हमारा शारीरिक विकास कहलाता है, ठीक है। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो बॉडी की संरचनाएं होती हैं, मसल्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, सब में उनके जो संरचनात्मक एरियाज होते हैं तो वो समुचित दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। दूसरा कहना है कि मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं।
तो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ कहा जाता है कि मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है, अर्थात सोचने समझने चिंतन करने मनन करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारा मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक विकास के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक ऐसा विकास होता है जो जन्म से परिपक्वता अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, मैच्योरिटी तक। अर्थात इस संदर्भ में ये भी कहा जाता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा फ्रायड का, कि फ्रायड ने कहा था कि प्रथम 5 वर्ष के आधार पर किसी व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है और लगभग 95% उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है प्रथम 5 वर्षों तक, और उसके आधार पर हम उसे आगे भविष्य में वो क्या बनेगा क्या करेगा उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर। मतलब उस 5 साल के मानसिक क्षमताओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो आगे क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि वातावरण का प्रभाव के आधार पर हम क्या बनेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक वकील बनेगा, चोर बनेगा, क्या बनेगा ये हम सब लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मानसिक विकास जिसमें मानसिक क्षमताएं एवं मानसिक क्रियाएं उत्तरोत्तर एक साथ एक खास ढंग से संगठित होते चलते जाते हैं। ठीक है, जो मानसिक माइंड में हमारे बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं सबका एक संगठित पैटर्न होता है, उनको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कॉग्निशन किसे कहते हैं? कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, फिर कहा कि सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता या सीखने की क्षमता होती है। सामाजिक विकास अर्थात समाज में बालक अपने आप को एडजस्ट करे, समाज के रीति नीति मूल्य परंपराओं को सीख सके, समाज के अनुरूप वो कार्य करे, तब उसे हम बोलते हैं उसमें बच्चे में बालक में सामाजिक विकास हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। इमोशंस क्या होते हैं? मैक्डोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात किया है। ठीक है, और जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इमोशंस होते हैं, और कुछ व्यक्ति समाज से ग्रहण करता है। ठीक है, तो सांवेगिक विकास भी बच्चों में धीरे धीरे जैसे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, प्रेम करना, सहयोगात्मक प्रवृत्ति ये वो सीखता है, एक दूसरे से सीखता है तथा कुछ जन्म के साथ लेकर के वो आता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेगों का विकास कैसे होता है, किन कारकों के द्वारा इनका विकास प्रभावित होता है, किस पैटर्न पर संवेग बालकों में विकसित होते हैं, संवेग का प्रभाव बालकों पर किस प्रकार पड़ता है या इसके अंतर्गत बालकों में दिखाई देता है। संवेगिक विकास एक निश्चित उम्र आने के बाद हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे क्रोध करना, सहयोग करना, प्रेम करना, ये सभी लक्षण जब दिखाई देते हैं तब हम वहाँ पे कहते हैं कि बालक में सांवेगिक विकास हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ठीक है, घृणा करने लगना, तो ये इमोशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि नैतिक विकास से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, विभिन्न क्रियाएं सही हैं या गलत हैं के बारे में सोचने की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, वो हमारा आता है मोरल डेवलपमेंट। नैतिक क्या सही है क्या गलत है, समाज के द्वारा जो समाज में जो भी चीज़ें हम जो कर रहे हैं क्या वो उसके अनुकूल है या नहीं है। तो जब हमें मोरल डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है तब हमें उन दोनों में हम अंतर करना सीख लेते हैं। एक मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है चाइल्ड डिफेंसी इसमें तो नहीं आएगा, हाँ चाइल्डहुड में आ जाएगा, और एडल्टस ये सभी चीज़ आएंगे। गतिक विकास का मोटर डेवलपमेंट क्या होते हैं? मोटर डेवलपमेंट से तात्पर्य यहाँ पे है कि गत्यात्मक विकास क्या होता है? बालक की मांसपेशियों एवं नाड़ियों के उचित नियंत्रण से होता है। अर्थात गतिक विकास में जो है बालक अपने मांसपेशियों और नाड़ी तंत्रिकाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, जैसे तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, डांस करना, ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत जैसे बारीकी से कलाकारी करना, चित्रों को बनाना, रंगना, पेंटिंग करना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बजाना जो गिटार है, हारमोनियम है, पियानो है, तबला वादन करना है, डांस करना है, संगीत नृत्य, ये सभी चीज़ें
इसके अंतर्गत आता है मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने देखा कि विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। एक बालक के विकास के सभी पक्ष, एक बालक ये है इसके सभी पक्ष जो ये है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी, लेकिन इस बालक का हर एज में ये अलग अलग होता है। जैसे शिशुअवस्था में ये अलग अलग होगा, बाल्यावस्था में अलग अलग होगा, किशोरावस्था में अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसकी विस्तृत जानकारी हम दूसरे क्लास में आपको जरूर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।